हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 26 द रिसेप्शन डेस्क एंड यू रीड करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग भी आपको बताती जाऊंगी। ये लेसन ईएसपी रिसेप्शनिस्ट का लेसन 1 है। ईएसपी का फुल फॉर्म होती है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो चलिए लेसन रीड करते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर रन बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और बाय अ टीम एंड द रिसेप्शनिस्ट इज अ मेंबर ऑफ द टीम। जितने भी संगठन होते हैं वो या तो व्यक्तियों के एक समूह या टीम के ज़रिए से चलाए जाते हैं, और जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो भी इसी टीम का एक सदस्य होती है। द रिसेप्शनिस्ट वर्क्स इन व्हाट इज़ कॉल्ड द फ्रंट ऑफिस। और रिसेप्शनिस्ट एक फ्रंट ऑफिस में काम करती है। द फ्रंट ऑफिस स्टाफ हैव अ डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट विद ऑल गेस्ट एंड विजिटर्स। और फ्रंट ऑफिस की जो भी स्टाफ होता है, मतलब जितने भी उसमें काम करते हैं, उन सब का सीधा और व्यक्तिगत संपर्क होता है जितने भी गेस्ट और विजिटर्स आते हैं। दिस मेक्स द रिसेप्शन डेस्क द फोकल पॉइंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी वजह से ही जो रिसेप्शन डेस्क होता है वो एक केंद्र बिंदु बन जाता है उस संगठन का, कि जितने भी लोग सबसे पहले उस संगठन में, उस ऑफिस में या कोई हॉस्पिटल है या होटल है वहाँ आएंगे, वो सबसे पहले रिसेप्शन पर ही जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रंट ऑफिस ड्यूटीज़। तो इसके लिए क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट, और उसमें आपको फिर ये आंसर लिखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की अलग से एक वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे लेसन रीड करते हैं। यूजुअली द ड्यूटीज़ ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट आर, अब वो ये ड्यूटीज़ बता रहे हैं रिसेप्शनिस्ट की। वेलकम द गेस्ट विजिटर्स एंड ऑफर देम हेल्प, कि सबसे पहले तो वो गेस्ट या विजिटर्स को वेलकम करती हैं और हेल्प ऑफर करती हैं। मदद अगर उन्हें चाहिए तो ये पूछती हैं। आंसर टेलीफोन कॉल्स इफेक्टिवली, टेलीफोन कॉल्स को आंसर करती हैं। अटेंड टू रूटीन इंक्वायरीज, जितनी भी इंक्वायरीज आती हैं उनको अटेंड करती हैं। टेक डाउन मैसेज लेफ्ट बाय विजिटर्स एंड कॉलर्स एंड पास दैम ऑन टू द राइट पर्सन एज सुन एज पॉसिबल। और अगर कोई विजिटर या कॉल पर कोई मैसेज देता है तो जिसके लिए वो मैसेज है वो जल्दी से जल्दी उस तक वो मैसेज पहुंचाती हैं। नोट डाउन मैसेजेस, मेक बुकिंग, रिजर्वेशंस, कैंसिलेशंस एंड प्लान शेड्यूल्स। और इसी तरह से वो मैसेज को नोट करती हैं। कहीं बुकिंग अगर फ़्लाइट की या रेल की करनी है तो वो करती हैं, साथ ही कैंसिलेशन है या प्लान शेड्यूल करना है वो काम भी रिसेप्शनिस्ट का होता है। हेल्प द गेस्ट विजिटर्स विद एनी क्वेरीज और प्रॉब्लम दैट मे अराइज। और गेस्ट को या विजिटर्स को किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो वो उसको भी हल करती हैं। चलिए आगे लेसन रीड करते। Though all receptionists have much in common, their specific duties may vary from organization to organization. हालांकि सभी रिसेप्शनिस्ट का काम एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो रिसेप्शनिस्ट की अलग हो जाती हैं. It is quite likely that in a big hotel a receptionist has only to receive guests, whereas in a small hotel she attends to inquiries, reservations and bookkeeping as well. जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया कि कोई बड़ा होटल है तो रिसेप्शनिस्ट को सिर्फ गेस्ट को रिसीव करना होगा, लेकिन कोई छोटा होटल है तो उसको इंक्वायरीज भी अटेंड करनी होती हैं, बुक कीपिंग भी कर सकते हैं और रिजर्वेशन का काम भी उसको करना पड़ता है। समटाइम द रिसेप्शनिस्ट डज द वर्क ऑफ अ टेलीफोन ऑपरेटर, और कभी कभी रिसेप्शनिस्ट टेलीफोन ऑपरेटर का भी काम करती हैं। A receptionist is briefed about her duties at the time of appointment. जब उसको अपॉइंट किया जाता है रिसेप्शनिस्ट को तो भी उसकी ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। बट देयर आर सर्टेन अदर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट शी विल हैव टू लर्न ऑन द जॉब। लेकिन कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है जो उसको जॉब पर आने के बाद सीखनी होगी। अ गुड नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द होटल और ऑफिस, द मेन डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिस procedures. A receptionist is briefed about her duties at the time of appointment. जब रिसेप्शनिस्ट को अपॉइंट किया जाता है तभी उसको उसकी ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। बट देयर आर सर्टेन अदर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट शी विल हैव टू लर्न ऑन द जॉब। लेकिन कुछ और भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है जो उसको जॉब पर आने के बाद सीखनी होती है। अ गुड नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द होटल और ऑफिस, द मेन डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ and office procedures are among the other things a receptionist also knows. एक उसको अच्छी नॉलेज रखनी होती है पूरे होटल या ऑफिस के स्ट्रक्चर की, साथ ही उसको जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के हैं इसकी जानकारी,
और ऑफिस का काम किस तरह से होता है, ये सब जो जानकारी है उसको काम पर आने के बाद सीखनी होती है। कीप हैंडी। टू डू हर जॉब एफिशिएंटली a receptionist should keep the following items on her desk। अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए रिसेप्शनिस्ट को अपने डेस्क पर ये सारी चीज़ें रखनी होती हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। फर्स्ट क्या है, टेलीफोन डायरेक्टरी। सेकंड, एन इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी। थर्ड, एन इंडेक्स बुक ऑफ टेलीफोन नंबर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ऐसे टेलीफोन नंबर्स जो अक्सर यूज़ में आते हैं उनकी एक लिस्ट। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द होटल्स नियर बाय। आसपास जितने भी होटल्स हैं उनके नाम और एड्रेस। इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड लोकल साइट सीइंग टूर्स। साथ ही आसपास की जो घूमने की जगहें हैं उनकी जानकारी। अ रेलवे टाइम टेबल, फ्लाइट शेड्यूल, फॉर्म्स एंड ब्रोशर्स लाइक रिजर्वेशन वाउचर, सी फॉर्म एट्सेट्रा। साथ ही कुछ फॉर्म्स जैसे रिजर्वेशन वाउचर या सी फॉर्म वगैरह उसको अपनी टेबल पे रखना होता है। एन ऑफिस रिसेप्शनिस्ट विल ऑल्सो नीड। ऑफिस में काम करने वाली जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं उनको ज़रूरत पड़ती है अ रजिस्टर ऑफ कॉलर्स की, एन अपॉइंटमेंट डायरी, अ लिस्ट ऑफ हु इज़ कमिंग टू सी होम एंड व्हेन। वो अपॉइंटमेंट डायरी में ये सब होता है, वो लिस्ट होती है कि कौन आया किससे मिलने के लिए और किस वक्त। अ लिस्ट ऑफ स्टाफ ऑन लीव और टूर। उन स्टाफ की लिस्ट जो कि छुट्टी पर हैं या कहीं गए हुए हैं। यू शुड रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए, कर्टेसी एंड गुड मैनर्स आर द टू प्राइम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट जॉब। एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार ये दो खास आवश्यकताएं हैं। मतलब उसमें ये दो खूबियाँ होनी ही चाहिए। द गेस्ट एंड द विजिटर्स शुड बी ट्रीटेड कर्टियसली इवन व्हेन दे आर इम्पोलाइट। जितने भी गेस्ट या विजिटर्स आते हैं यानी जो लोग आते हैं उनके साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए, चाहे वो अशिष्ट हों, विनम्र ना हों। दिस प्लस अ फ्रेंडली टोन ऑफ वॉइस बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल डिलेज। ऐसे हालात जहाँ पर देरी को ना टाला जा सकता हो, मतलब जहाँ किसी भी चीज़ में देर हो रही हो, तो वहाँ उसकी आवाज़, उसकी टोन बहुत फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना होनी चाहिए। A certain amount of tact and diplomacy is also needed in dealing with complaints or awkward situations and in handling difficult guests। अगर शिकायतें हों या अजीब हालात हों, मुश्किल गेस्ट आ जाएं, तो उसे कुछ हद तक डिप्लोमेसी यानी कूटनीति और चतुराई भी आनी चाहिए ताकि हालात को संभाला जा सके। A receptionist represents her organization. She is the contact point between her organization and the outside world। एक जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो अपने संगठन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उस संगठन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करती है। वो बाहर की दुनिया और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बीच का एक कांटेक्ट पॉइंट होती है। मतलब बाहर के लोग जब भी आते हैं उसकी संगठन की जानकारी के लिए तो वो रिसेप्शनिस्ट से ही कांटेक्ट करते हैं। देयरफॉर शी शुड बी फॉर्मल, प्लेजेंट एंड एफिशिएंट। इसलिए उसे औपचारिक, खुशगवार और माहिर होना चाहिए। शी हैज़ टू मेंटेन द राइट टोन थ्रू हर वॉइस, जेस्चर एंड लैंग्वेज। उसको अपनी आवाज़ को, हाव भाव को और ज़बान को सही रखना होता है। आई होप ये लेसन आपको क्लियर हो गया हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अलग से बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।